नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म के खाते बंद होने के बाद, यानी हिसाब किताब पूरी तरह से हो जाने के बाद उसमें संशोधन करना। खाते बंद होने के बाद समायोजन करना, यानी खाते बना लिए, लाभ हानि वितरण कर लिए, उसके बाद पता चलता है कि त्रुटिवश कुछ गलतियां हो गई है जिसका हमने पालन नहीं किया, संलेख का पालन नहीं किया। तो कौन कौन से ऐसी स्थितियां होती हैं जब हमको खाते बंद होने के बाद समायोजन करने पड़ते हैं। तो पूंजी पर ब्याज लगाना था लेकिन हमने नहीं लगा पाया, पूंजी पर ब्याज नहीं लगाना था लेकिन हमने लगा दिया, आहरण पर ब्याज नहीं लगाना था किंतु लगा दिए, या लगाना था नहीं लगा पाए, वेतन पारिश्रमिक नहीं देना था फिर भी हमने दे दिया, अथवा देना था वेतन पारिश्रमिक लेकिन हमने नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसका हमने पालन नहीं किया संलेख का, और खाते बना लिए और उसके बाद में पता चलता है कि त्रुटि हो गई है। तो फिर से हम लाभ हानि वितरण खाता या पूंजी खाता तैयार न करके, बल्कि हम अगले वर्ष नए वर्ष में हम समायोजन प्रविष्टि के माध्यम से उसको सुधार सकते हैं। तो दो स्थितियां होती है उसमें। पहला, पूरी राशि को साझेदारों के पूंजी खाते में विकलन और समाकलन करना, यानी पूरी जितनी राशि उनको देनी है उसको पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करेंगे, और जो राशि उनसे लेनी है त्रुटि होने के कारण जो उनसे लेनी है उसको हम पूरी राशि को विकलन कर देते हैं। ये पहली विधि होगी, पूरी राशि को विकलन करना अथवा समाकलन करना। दूसरी विधि है अंतर की राशि को विकलन अथवा समाकलन करना, यानी जो राशि हमको देनी है और लेनी है उसका अंतर, उसको विकलन करेंगे अथवा समाकलन करेंगे अंतर की राशि को। तो ये होती है खाते बंद होने के बाद समायोजन करना। नया प्रविष्टि नए वर्ष में हम प्रविष्टि करते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि इस समायोजन को हम कैसे करते हैं। तो ये प्रश्न है, अ ब स 2:2:1 में साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000 और 6,000। संलेख के अनुसार पूंजी पर 5% ब्याज देना था। संलेख में समझौते में यह हुआ था 5% ब्याज देना है, किंतु ब्याज उनको नहीं दिया गया। अब ब्याज नहीं देने से क्या होगा, उनकी पूंजी कम हो जाएगी। 5% की दर से ब्याज नहीं दिए तो साझेदारों को पूंजी उनकी कम हो गई, तो उनको देना है, जो नहीं दिए उनको देना है। और पूंजी पर ब्याज नहीं देने से क्या हो गया, लाभ जो है, जो वितरण किए थे लाभ, वो बढ़ गया, तो उसको साझेदारों से वापस लेना है। तो इसी को हम एक समायोजन तालिका बना करके देखेंगे। तो ये इस तरह हम समायोजन तालिका बना लेते हैं। इसमें साझेदारों का नाम रहेगा, अ ब स, जितने भी साझेदार हैं, और उनको जो राशि देनी है वो हम क्रेडिट करेंगे और जो राशि लेनी है उसको डेबिट करेंगे। और ये जो है उनके डेबिट और क्रेडिट का जो अंतर है होगा उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि उनको 5% पूंजी पर ब्याज देना था लेकिन नहीं दिए, और नहीं देने से उनके पूंजी में कमी आई, तो उनको क्या करेंगे, हम 5% ब्याज देंगे। तो 5% ब्याज उनका पूंजी आ का 500 रुपये, 10,000 का 5%, और ब का 400 रुपये और स का 300 रुपये।
ये उनको देना है, नहीं दिए थे उसको देना है, तो देना है तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। 500, ब का 400 और स का 300, कुल हो गया आपका 1200 रुपये। 1200 रुपये नहीं दिए थे, वो हम दे दिए उनको। अब यहाँ पर देखना है कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिए, जिसके कारण से उनके लाभ में वृद्धि हो गई, हम ज़्यादा लाभ उनको दिए। अब सा को कितना ज़्यादा दिए, 1200 रुपये उनके लाभ में वृद्धि हो गई। तो 1200 रुपये लाभ में उनकी वृद्धि हो गई, तो उसको हमको वापस लेना है, उनसे लेना है, क्योंकि ज़्यादा दे दिए थे। तो 1200 कैसे बांटेंगे, अब हम उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में 1200 को बांटेंगे। तो एक हिस्सा आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो ये एक हिस्सा। तो 2 हिस्सा, ए का आ का 2 हिस्सा हो जाएगा आपका, गुणा 2 बराबर 480 रुपये। ब का भी उतना ही हो जाएगा 480 रुपये, और स का 240 रुपये। ये तो उसको हमको लेना है, उनसे लेना है 480 रुपये। लाभ अधिक हो गया था उनका, पूंजी पर ब्याज नहीं दिए तो लाभ में से हमने इसको नहीं घटाया, इसीलिए ये उनके लाभ में वृद्धि हो गई, तो उनको लेना है। तो 480 रुपये इनसे भी लेना है और स से 240 रुपये लेना है। कुल ये भी हो जाएगा 1200 रुपये। 1200 रुपये। तो इस तरह से ये हमने जो देना है वो और लेना है वो, डेबिट और क्रेडिट हमने कर दिया। अब अंतर, अब यहाँ पर देखेंगे हम विकलन और समाकलन के अंतर। ये अंतर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, क्रेडिट अधिक है, डेबिट कम है। कितना कम है, तो ये 20 रुपये। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 80 रुपये अधिक है, अंतर डेबिट अधिक है, और यहाँ पर क्रेडिट अधिक है 60 रुपये। तो इस तरह से ये हम अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालना आ जाएगा, विकलन और समाकलन का अंतर यहाँ पर भी हमने देखा, जो अधिक है उसको हम लिख देते हैं अंतर। और इसके बाद हमने बताया था दो विधि से हम क्या कर सकते हैं, समायोजन प्रविष्टि कर सकते हैं। पहली विधि हमने बताया था पूरी राशि से, पूरी राशि को विकलन या समाकलन करना। तो अब पूरी राशि मतलब ये, पूरी राशि में आ के पूंजी खाता विकलन, आ के पूंजी खाता विकलन, ये हुआ है विकलन 480 रुपये। वैसे ही ब के पूंजी खाता 480 रुपये विकलन, और स के पूंजी खाता 240 रुपये विकलन, ये भी। और उसके बाद पूरी क्या लिखेंगे, अब आके पूंजी खाता से लेना, अब उनसे उनको देना है, तो ये 500 रुपये, और ब का 400 और स का 300। तो ये इस तरह से हम पूरी राशि को विकलन किए और पूरी राशि को समाकलन कर दिए। अब इसी का दूसरी विधि अंतर की राशि को विकलन या समाकलन करना। तो ये सरल विधि है। दूसरी विधि, अंतर की राशि हमने निकाला है, तो देख लीजिए, ब का पूंजी खाता यहाँ पर लिख देंगे, ब के पूंजी खाता विकलन कितना रुपए, 80 रुपये, और आ के पूंजी खाता से, आ के पूंजी खाता से 20 रुपये, और क्या समाकलन हुआ है, स का पूंजी खाता,
और सा के पूंजी खाता से ये 60 रुपये। तो इस तरह से ये आपका दोनों विधि आप एक तो पूरी पूरी राशि से कर सकते हैं या अंतर की राशि से। अंतर की राशि से बनाएंगे तो आपको कम प्रविष्टियाँ करनी पड़ेगी और सरल पद्धति है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम खाते बंद होने के बाद समायोजन करते हैं।